स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सरकारें आती हैं, अपना कामकाज शुरू करती हैं। सरकारों के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि उनके कार्यकाल में शुरू होते हैं। फिर 5 साल बाद सरकार चली जाती है, नई सरकार आ जाती है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है और वो पुराने प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जेपी इंटरनेशनल सेंटर। राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में बना ये सेंटर एक विशालकाय इमारत है जो कि 2012 में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बननी शुरू हुई थी, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और जांच का विषय बन चुकी है। और दर्शकों, यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है, जेपी सेंटर राजनीति का नया केंद्र। दर्शकों, 2012 से 2017 के बीच जेपी सेंटर का निर्माण शुरू किया गया। अब तक इस पर करीब 881 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जब एलडीए से सरकार ने विचार विमर्श किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि जीएसटी मिला के करीब 110 करोड़ रुपए और इस इमारत के पूरा होने में लगेंगे। तो सरकार की तरफ से पिछले साल यानी कि 2020 में सितंबर के महीने में इस इमारत को बेचने का भी प्रस्ताव सामने रखा गया। ऐसी खबरें सामने आई जिसका समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध भी किया गया, लेकिन अब सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये जो इमारत बनी है इसके बनने में कई सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं और अब ये इमारत अपने चौथी जांच से गुजरने को तैयार है। यानी कि 3 जांचें हो चुकी हैं, अब चौथी जांच इस पर बैठाई गई है। चर्चा करेंगे इसी विषय पर हम कि क्या इस तरह की जांच, क्या इस तरह की खींचतान ये जायज है, ऐसे मुद्दों को जल्द से जल्द आखिर क्यों नहीं सुलझाना चाहिए। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। जेपी इंटरनेशनल सेंटर को एक और जांच से गुजरना पड़ेगा। पिछले 4 सालों में ये चौथी जांच होगी। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी एक और जांच कराने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जेपी इंटरनेशनल सेंटर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस निर्माण के लिए उन्होंने 864 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसमें से शासन ने 821 करोड़ रुपए निर्माण के लिए अवमुक्त भी कर दिए थे। इसके बावजूद एलडीए ने परियोजना पूरा करने के लिए जीएसटी छोड़कर 110 करोड़ की और जरूरत बताई है। इस परियोजना में करीब 69 करोड़ रुपए बजट न होने के बावजूद खर्च कर दिए गए। ये पैसा निर्माण कंपनियों ने अपने पास से खर्च किया और इसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इस तथ्य की जानकारी में आने के बाद शासन ने जेपी सेंटर की एक उच्च स्तरीय जांच करने का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी एक बार फिर पिछले 4 सालों में चौथी जांच के घेरे से गुजरने वाला है। बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपीएनआईसी को बनाने के लिए शासन को बजट भेजा था। उस पर प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने जांच करने की बात कही है। बता दें, इस जांच कमेटी को उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया है। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उस जांच टीम में शामिल होंगे। अगर बात की जाए लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपीएनआईसी को निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 97 करोड़ रुपए परियोजनाओं का मांग की है। हालांकि प्राधिकरण ने इसके पहले 110 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन कुछ कामों में कटौती कर लगभग 97 करोड़ रुपए विकास प्राधिकरण ने शासन से मांगे। अब देखना यह होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिर कब पूरा हो पाता है। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ मैं अनिकेत तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। तो दर्शकों, चर्चा करेंगे कि 4 साल में चौथी जांच करवाई जा रही है जो हमारी इस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, और उसके बाद भी इस मुद्दे के लिए कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, शायद इस केस को सीबीआई को भी सौंप दिया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है।
तो बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ स्वतंत्र बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। स्वतंत्र जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सब बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और कुछ देर में सपा की तरफ से हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कार्यकाल में ये इमारत बनी थी। फिलहाल अपने जो प्रश्न है उनकी शुरुआत में स्वतंत्र जी आपके साथ में करती हूँ जी। ये जो इस वक्त बीजेपी की सरकार है उसका 5वां साल, आखिरी साल चल रहा है। 4 साल में 4 बार इसकी जांच हो चुकी है। भले ही ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, इस प्रोजेक्ट में ज्यादा गड़बड़ियां होने की बात कही गई, लेकिन सरकार की तरफ से आखिर इतनी असमंजसता इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्यों है कि आप 3 जांच बिठा चुके हैं। इससे पिछली जो जांच थी वो पीडब्ल्यूडी की थी कि मतलब देखिए किस तरह से खरीद फरोख्त वगैरह में सारी सावधानियां बरती गई हैं, और अब एक बार फिर से जब एलडी की तरफ से ये कहा गया कि 110 करोड़ रुपए और लगेंगे तो इसमें एक बार फिर से जांच बिठाई गई। एक विशालकाय बिल्डिंग जिसका कई अलग अलग तरीके से हम उपयोग कर सकते थे। शायद अब तक इन 4 सालों में जो काफी हद तक पैसे लगे हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने में वो रिकवर भी हो सकते थे, मगर उसके बावजूद जांच पे जांच, फिर कार्यकाल खत्म, फिर नई सरकार। क्या सोचे हम इससे? देखिए, जांचें हो रही हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, तो उसका एक कारण यही है कि कहीं से भी भ्रष्टाचार की ये जड़ है वहां तक पहुंचने का प्रयास रहता है। वो एक अलग, आप कह रहे हैं कि जांच पे जांच के बाद जो सरकारें बदल जाती हैं, क्या सरकार बदल जाए इसके लिए हम जो भ्रष्टाचार हुआ उसको स्वीकार कर लें? देखिए, किसी भी चीज की, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, किसी को किसी के अपने व्यक्तिगत पैसा तो है नहीं, तो जब तक सरकार संतुष्ट नहीं हो जाएगी, वो लगातार पैसे की डिमांड कर रहे हैं। इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है अखिलेश जी का, वो एक अलग विषय है कि अब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या मतलब रह गया है, लेकिन ठीक है, एक महापुरुष के नाम पर उन्होंने इतना बड़ा सेंटर बनाया है और सरकार इसका सम्मान करती है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप सब मिल बांट के खाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर सरकार को लग रहा है, जांच एजेंसियों को लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसकी जांच होने में क्या दिक्कत है? सर, बात जांच की नहीं, बात यहाँ पे ये है, जो एक मोटा सवाल निकल करके सामने आता है कि करीब 850 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें अब आखिरी चरण में ये है और बोला जा रहा है कि 110 करोड़ इसकी और लागत आएगी, और अगर हम इसे रोकते हैं तो कंस्ट्रक्शन की लागत हम सबको पता है जुड़ जुड़ के और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो सरकार का क्या ये फर्ज नहीं था कि इतने सालों में उस प्रोजेक्ट को, अगर हम 110 करोड़ भी हैं, जल्द से जल्द पूरा करें और फिर उस कन्वेंशन सेंटर से जो कमाई आनी शुरू हो उसे वापस से अपने पैसों की रिकवरी कर लें? क्या उस चीज की जगह ये सारी जांचें, एक सीरीज, ये जरूरी है, जबकि हम इतने हाईटेक जमाने में जी रहे हैं कि हर चीज का फटाफट हमें पता लग जाता है? नहीं, अगर फटाफट पता लग जाता तो जांच का रिजल्ट आने में क्या दिक्कत है? हमें तो नहीं, कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहली चीज ये कि जो है इन्होंने, आपने कहा कि जो है इसमें जो जांचें हो रही हैं, इससे क्या मतलब 4 साल में 4 जांचें सर काफी नहीं थी? नहीं, काफी कैसे हो सकती है अगर रिजल्ट नहीं आया है तो? अब आपने भी देखा है कि पहले FIR होती है, कोई भी, मान लीजिए कोई भी घटना है तो बड़ा विषय है, कोई छोटी सी घटना होती है तो जब उसकी पहले प्राथमिकी दर्ज की जाती है, पहले लोकल का दरोगा देखता है, तो उसके ऊपर से अगर अब जैसे जैसे घटना हुई, अगर, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, 868 करोड़ रुपया, अब कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अब LDA ने 110 करोड़ की और उन्होंने डिमांड कर दी है, तो केवल इसलिए उनको 110 करोड़ रुपए दे दिए जाए क्योंकि 860 करोड़ रुपए लग चुका है जी। ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब वो अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद भी जांचें चला करेंगी, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये तो जो चीज गलत है उसका तो निराकरण होना चाहिए ना। ठीक है, आपके हिसाब से गलत चीज की जांच होनी चाहिए। उन्होंने 860 करोड़ रुपए में पहले घोटाला किया, उसको मिल बांट के खा लिया। अब वो जो 110 करोड़ रुपए उनको जारी होंगे, फिर उसको भी मिल बांट के खा लेंगे। उसके बाद फिर वो कहेंगे भैया 100 करोड़ और दे दो, फिर 100 करोड़ और जारी होंगे, फिर उसको मिल बांट। तो कोई ये ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था चल रही है। गलत करेंगे तो उसकी जांच होना तय है। जांच होना तय है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास में आऊंगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है मनोज जी? जी मनोज जी, बात कर रहे हैं हम जेपी सेंटर की। 2012 से 2017 के बीच ये इमारत, जो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ा है, इसकी जांच की बात हो रही है,
और सितंबर के महीने में बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी बात कही गई कि इसको बेच दिया जाए, उसका भी समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया। लेकिन लगातार कहा यही जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट लटकता चला गया। भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी के किसी भी अच्छे खूबसूरत शानदार काम को हम तो 5 साल में बना ले गए, ये 5 साल की जांच नहीं करा पाए। आप सोचिए इनकी गति कितनी। क्या जैसा कि आपका वक्तव्य आया कि उससे पैसे, चूंकि कन्वेंशन सेंटर है उससे पैसे तमाम तरीके से पैसे आएंगे उसमें। और एक पार्ट जो था, जिस पार्ट में जेपी जी का पूरा जीवन का था, सब कुछ उनकी तमाम सारी राजनीतिक जीवन की चीजों को दर्शाया गया, वो तो कंप्लीट था। इनके कार्यकाल में दूसरा पार्ट जो बिल्डिंग है, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनना था, कुछ काम बचा था, वो काम भी नहीं पूरा करा पाया अब तक मुझे लग रहा है। और सरकार जिस काम को स्वयं 4 साल से करा रही हो, उस चीज में अगर जांच पे लगी हो तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुझे वो द्वेष वाली बू आ रही है। ये सरकार सिर्फ ये जताने की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूर्व की सरकार के काम को नगण्य बताया जाए। वैसे मैं कहूंगा बीजेपी के साथी से और बीजेपी के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जयप्रकाश जी वही जयप्रकाश जी हैं जिनके आंदोलन के बाद बीजेपी का भी अस्तित्व बना। लेकिन अब ये और अलग बात है कि बीजेपी के मौजूदा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कि बीजेपी को जिन लोगों ने सींचा था उनको ही बीजेपी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज की जो नेतृत्व है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, तो वैसे उम्मीद नहीं करता हूं कि ये जेपी की उस क्रांति को बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे और ये उनके कार्यों को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका एजेंडा दूसरा वाला एजेंडा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता नेता बोल रहे थे कि हम पैसे को बहुत देख रहे हैं। लेकिन मनोज जी अगर जेपी सेंटर की हम बात करें, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट था, ये करीब 864 करोड़ का। मनोज जी, इस प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार ये बात सामने आई है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अगर जो थोड़ी सी मतलब बिल्डर्स की तरफ से एक्सटेंशन बोला जाता है कि भाई ये चीज नहीं पूरी हो पाई, थोड़ा सा बजट बढ़ गया, बजट एक्सटेंड कर दिया जाए, फिर थोड़ा सा बजट बन गया, बजट एक्सटेंड कर दिया जाए। नियम कानूनों को ताक पे रख करके कम से कम जब ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब 3 से 4 बार इसको एक्सटेंडेड बजट मिला है, उसके बाद भी ये पूरा नहीं हो पाया। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए एक बार फिर से मनोज जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन फिलहाल प्रभात सर आपके पास में आती हूं। यहाँ पर एक बड़ी विडंबना इस बात की भी होती है कि जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर दिया, वो जिनका नाम लेकर के बड़े बड़े राजनेता मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर बैठ गए, अब उनके नाम पर बनी बिल्डिंग के साथ इस तरह का एक कहेंगे आप दो सरकारों के बीच में टेंशन, दो सरकारों के बीच में एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को पूरा ना करने की बात। लेकिन पैसा तो इसमें जनता का लगा है। क्या जनता यही देखती रहेगी कि किसी एक बड़े हमारे राजनेता के नाम पर, जिसे देश ने इतना सम्मान दिया, इस तरह की राजनीति कितनी सही है? ये देखिए ऐश्वर्या जी, इसको आप समझना होगा कि जब 2012 से 17 तक सरकार चली और ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, राजधानी लखनऊ के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे सारी चीजें थी, क्लब भी था, सारे आपके लाइब्रेरी थी, सारी चीजें थी, और इस बिल्डिंग से रेवेन्यू आना था हमारे पास मात्र 100 करोड़ रुपए। देखिए ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार था जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, और जो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा एक भ्रष्टाचार और परिवारवाद को ही लेके ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, और भ्रष्टाचार के भेंट अगर ये चढ़ गया था ये पूरा प्रोजेक्ट, और सिर्फ 100 करोड़ में ये प्रोजेक्ट चालू हो सकता था, और 4 साल में इस प्रोजेक्ट से ये 100 करोड़ रुपए निकाले जा सकते थे, और भी रेवेन्यू हमारी हो सकता था, जनरेट हो जाता। पता नहीं क्या है। मैं एक चीज आम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये राजनीतिक जो लोग हैं, सियासतदान हैं, ये अपने हिसाब से अपनी जांचें करते हैं। जैसे कोर्ट में, कचहरी में तारीख पे तारीख मिलती है, और इसी तरह ये जेपी कन्वेंशन सेंटर का हो गया कि चौथी जांच करेंगे। अरे भाई,
अगर इसमें कोई संलिप्त था, अखिलेश जी अगर इसमें इन्वॉल्व थे या अखिलेश के सिपहसालार इन्वॉल्व थे, तो आप उस समय सीबीआई की जांच करा लेते, या आप उसको देखिए, इन लोगों का काम है सिर्फ अपना एजेंडा पूरा करना। मैं बता रहा हूं, सन 90 के बाद से इस प्रदेश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो मुलायम सिंह कार्यकाल में हो, चाहे मायावती कार्यकाल में हुए, और इन्होंने मंच से कहा कि मैं मुलायम को जेल भेजूंगा। मायावती ने कहा, आज तक मुलायम जेल नहीं गए। मायावती जब सत्ता में आई, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गोमती नगर में कितने पत्थर लगवाए, ताज कॉरिडोर के बाद पत्थरों के नाम पे घोटाला हुआ। अखिलेश आए, उन्होंने बुआ पे कार्रवाई नहीं की। तो ये राजनीतिक लोग, सियासतदान सिर्फ अपनी वोट बैंक के चक्कर में जनता की गाड़ी कमाई का नुकसान करते हैं। हमारे टैक्स से ये जेपी कन्वेंशन सेंटर बना था, और जितना पैसा उसमें लगाया गया, यानी कितने प्रोजेक्ट हमारे और खड़े हो सकते थे। और आज आप जाइए गोमती नगर में, इस पूरे प्रोजेक्ट से हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलने वाला था। मैं एक चीज और बताऊं, रिवर्स फ्रंट शिवपाल जी ने बनाया, वहां पे एक स्टीमर आया, वो स्टीमर खड़े खड़े सड़ गया, पूरा बेकार हो गया। अगर उसमें कुछ पैसे लगा के, अरे आप जांच कीजिए, जांच में आप दोषियों को पकड़िए, भ्रष्टाचारियों को पकड़िए। पहली बात तो आप पकड़ते नहीं है, आप उनको जेल नहीं भेजते हैं, आपका एक राजनीतिक मैच फिक्स होता है, क्योंकि आप भी सत्ता में रहकर घुटाले कर रहे हैं, कल को आप सत्ता से हटेंगे, वो आपके ऊपर अभयदान दे देंगे। तो ये जो राजनीतिक जो नूरा कुश्ती होती है, इससे जनता के पैसे का नुकसान होता है। और आपने भी जो कहा 110 करोड़ रुपए की डिमांड थी, अगर सत्ता में ये आए थे, 100 करोड़ लगा के इस कन्वेक्शन सेंटर को चालू कर देते, तो आज हमारा रेवेन्यू जनरेट होता, लोगों को रोजगार भी मिलता, वहां पे सारी चीजें खुली होती, और लोग आते। और लखनऊ में जिस तरीके से, जिस मकसद से हमारे महापुरुष के नाम पे, जेपी के नाम पे ये कन्वेक्शन सेंटर बनाया गया, ठीक है घोटाला हुआ, मैं कहता हूं घोटाला हुआ। आज आपके 4 साल में कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए, क्योंकि आप घोटाले की बात कहकर सत्ता में तो आना चाहते हैं। आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी तक नहीं बन पाया, अखिलेश ने 3 साल में आगरा यमुना एक्सप्रेस बना के दिखा दिया, और एक भी आदमी ने चुनी किया, लोगों की जमीनें गई, भरपूर मुआवजा मिला, किसी ने विरोध नहीं किया। आप अपना पूर्वांचल एक्सप्रेस नहीं तैयार कर पा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के आड़ में अगर आप प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, जो प्रोजेक्ट देखिए ऐश्वर्या जी, ये प्रोजेक्ट पूरा 95% बना हुआ था। ये प्रोजेक्ट ये भी नहीं था कि 50% बना है, बनाने में और भी बहुत पैसा लगेगा। इस प्रोजेक्ट को ये सरकार चालू कर सकती थी। और अगर आप भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, तो ये 4 बार जांच सिर्फ आपकी दिखावे की जांच है। आप अखिलेश के गुनाहगारों को पकड़िए और जेल के शिक्षकों। बिल्कुल, इस सरकार की होशियारी तब मानी जाती जब जांच के साथ साथ इस कन्वेंशन सेंटर को खोल करके इससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये 2 सरकारों के बीच जो मतभेद है उसकी भेंट चढ़ चुका है। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के इस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों दिए गए समाजवादी सरकार में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दर्शकों। जेपी सेंटर राजनीति का नया केंद्र चर्चा कर रहे हैं, इसी विषय पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल मनोज यादव जी के पास जाना चाहेंगे हम। मनोज जी, समाजवादी सरकार में 2012 से 2017 के बीच में ये जो जेपी सेंटर है, इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, लेकिन अब इस बात को लेकर के भी जब जांचें शुरू हुई तो ये सामने आया
एक प्रोजेक्ट में जितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो अगर प्रोजेक्ट चलते चलते कुछ बढ़ जाती है तो उससे एक्सटेंशन दे दिया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर के बोला जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 बार इसको आर्थिक रूप से एक्सटेंशन दिया गया, यानी कि जितनी लागत बोली गई थी उससे कहीं ज्यादा लागत का इसको एक्सटेंशन मिलता रहा। उसके बावजूद भी ये 95% ही कंप्लीट हो पाया, इसका एक हिस्सा कंप्लीट होने से रह गया। क्या यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की अनियमितताएं ना होती तो शायद ये उसी सरकार के कार्यकाल में पूरा हो जाता? किसी भी सरकार ने किसी प्रोजेक्ट में जितनी निर्धारित रकम के बाद अगर बढ़ाया है और उसको भ्रष्टाचार नहीं माना गया है तो निश्चित तौर पे ये भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और मैं एक बात कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से कहता हूँ, इस सरकार पे आप विश्वास कर रहे हैं? अखिलेश जी ने रिवर फ्रंट पे गोमती नदी के पुलों पे शानदार फव्वारे और लाइटें लगवाई थी। किसके लिए लगवाई थी? इस लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जो निकले तो रात को देख के उनका मन हर्षोल्लासित हो जाए कि कम से कम एक कितनी शानदार चीजें लखनऊ में। क्या वो चला? नहीं चला ना। हमारे साथी ने बताया कि स्टीमर कैसे पड़े पड़े सड़ गए, वो किस लिए था? वो तो नौका विहार के लिए था ना, कि उससे लोग गोमती में घूमेंगे, टहलेंगे, वो उनको भी अच्छा महसूस होगा। क्या वो चीजें हुई? तो अगर छोटी छोटी चीजें जो सरकार काम नहीं कर पा रही है, आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो जेपी सेंटर को शुरू कर देंगे? या जेपी सेंटर में जो नुकसान हो रहा है उसकी उनको चिंता होगी? इन्हें सिर्फ अपने एजेंटों की चिंता है। वो जो एजेंडे इन्होंने बनाए हैं उन एजेंडों पे काम करना है। उत्तर प्रदेश की खुशहाली पे इन्हें कोई काम नहीं करना है, ना लोगों के मन मस्तिष्क में कोई काम करना है। अगर आप फ्रस्ट्रेट बहुत रहते हो तो आप ऐसा करो, अयोध्या चले जाओ, अगर उससे ज्यादा रहते हो तो मथुरा चले जाओ। और इनको जो सामाजिक जीवन होता है उससे बहुत ज्यादा इनका कोई सरोकार भी नहीं है, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को समाज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। राजनीतिक एजेंडा सेट करना है, उतनी ही बात इनको आती है। खैर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि जिनको सद्बुद्धि नहीं है उनको सद्बुद्धि दे और प्रदेश की खुशहाली के लिए बचे हुए साल में ही काम कर ले। आप हमारी सरकार पे इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट थे। एक्सप्रेस वे की आपने कितनी बार जांच कराई? लैपटॉप हमने बांटे, उसकी कितनी बार जांच कराई? तमाम सारी योजनाओं की आपने जांच कराई, किसी में कुछ नहीं निकला। रिवर फ्रंट की भी जांच कराई, कुछ नहीं है। सिर्फ एक यही है कि इसके बजट्स बढ़े। तो निश्चित तौर पे अगर काम बेहतर होगा, चीजें अच्छी होंगी, तो बजट्स बढ़ना बड़ी बात नहीं है। मोदी सरकार की कितनी परियोजनाएं हैं जिनके बजट एक्सटेंड किए गए हैं, तो क्या मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है क्या? हम तो बिल्कुल नहीं कहते हैं ये सारी बातें। आज ठीक है मनोज जी, आपका कहना है जो बजट है उसके एक्सटेंशन को भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे। लेकिन स्वतंत्र जी, आपके पास वापस आऊंगी। जिस तरह से जो बीजेपी की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, 4 साल में चौथी बार अब एक बार फिर से जांच कमेटी बिठाई जाने की बात हो रही है, यानी कि चौथी जांच से इस जेपी सेंटर को गुजरना होगा। बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जो तमाम तरीके के और अन्य प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें घोटालों की बात सामने आती है, अगर एलडीए ही जिन प्रोजेक्ट्स को बना रहा है उनके लिए कहा जाए तो कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं 30 to 35% जो कि रेरा से पास नहीं होते हैं अपनी अनियमितताओं के चलते? कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आधे से ज्यादा जो लटक जाते हैं, उनमें अनियमितताएं होती हैं? आप उनमें कितनी जांचें बैठाते हैं? जबकि इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो शायद अगर बन जाता तो लखनऊ की शान कहलाता, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता, लेकिन उस पर जरूर जांच बैठ रही है। देखिए, आदरणीय मनोज जी हमारे बता रहे थे, हमको चरित्र का ज्ञान दे रहे थे, हमको घोटालों का ज्ञान दे रहे थे। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनका वही हाल है कि जैसा इनकी मानसिकता है वैसे ही दूसरे के लिए सोचते हैं। अभी सामाजिकता का ज्ञान दे रहे थे भाई साहब। भाई साहब ने कहा कि जो है किस प्रकार से जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये सामाजिक नहीं है, मतलब हम लोग असामाजिक तत्व है। इनका कहने का मतलब यही है, मतलब सामाजिकता का मतलब यह है कि सेटिंग करो, पैसा कमाओ और जो है राजनीति करो। हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, अगर आप आदरणीय त्रिपाठी जी बोले कि इन्होंने निष्पक्ष होकर के दोनों तीनों सरकारों का विषय रखा कि किस प्रकार से जो है किन सरकारों ने क्या घोटाले किए और कैसे क्या क्या जांच हुई। देखिए, रेवेन्यू आएगा, ये बात सही है,
जी। लेकिन केवल रेवेन्यू आएगा इसलिए कुछ भी करे वो हम बर्दाश्त कर ले, ये तो नहीं। अभी लेकिन आप जांच कराइए ना साथ में। जांच तो करा रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है उस जांच में 2017 से 2022 आ जाएगा, उन 5 सालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मैं आपको स्वतंत्र जी बता दूं कि वो इमारत कितनी बड़ी है कि उस इमारत में करीब करीब 2000 लोगों के बैठने की स्पेस है। प्रश्न का उत्तर तो सुनिए, 2000 लोगों को बैठने का स्पेस है तो वो पैसा मांगते रहे, हम देते रहे। आप क्या चाहती हैं, जांच ना हो? अभी इनके मनोज यादव जी कह रहे थे कि जो है जांच में वक्त कितना लगेगा? मनोज यादव अरे हम लोग कोई जांच एजेंसी थोड़ी ना है, हम लोग सरकार में बैठे, हम लोग केवल इतना कर सकते हैं, काम जांच एजेंसियों का है, वो कितने दिन में रिजल्ट देते हैं ये उनका काम है। पर सरकार बराबर दबाव बना रही है, लगातार 4 जांचें क्यों की? जांच को बढ़ाया क्यों नहीं? एक ही जांच एजेंसी को जो है हमने 10 साल का समय क्यों नहीं दे दिया? पूरा कार्यकाल निपटा देते जैसे और सरकारें निपटाती है। लेकिन उसके बाद भी जांच नहीं पाई। ठीक है, नहीं सुन लीजिए मेरी बात। नहीं स्वतंत्र जी आपकी बात लेकर के मैं प्रभात के पास आऊंगी। प्रभात जी, आप ये कितना जायज ठहराते हैं कि 4 साल में 4 जांचें हो जाएं फिर भी उसका नेताजी जेल में है? ऐश्वर्या जी, ये एक टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें इतना सामान ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। अगर 4 साल तक जांच चलती रहेगी तो लगभग 100-150 करोड़ रुपए तो बिल्डिंग तो जर्जर हो गई, वो बात की बात है। 150-200 करोड़ रुपए नुकसान हो चुका होगा। मैं तो एक बात कहता हूं कि अब जेपी, और अगर ये कहीं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे होता तो शायद ये अभी तक भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़ा होता और ये जांच भी नहीं होती और बन के तैयार हो गया होता। मतलब दोनों सरकारों के बीच में मतभेद एक बात और आ जाए कि मैं ये कहता हूं कोई भी सरकारें रहे, जनता के टैक्स की कमाई से ये बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं। एक टाइम बाउंड में प्रोजेक्ट बनाए। एक ये भी होना चाहिए कि अगर कोई सरकार 5 साल के लिए मैंडेट लेके आई है और आप बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसको बाकायदा 3 साल का एक टाइम दे और 4 साल तक वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। क्योंकि अब इन राजनीतिक दलों से आप ये उम्मीद मत रखें कि अगर कोई सरकार दूसरे राजनीतिक दल की आती है जिनकी विचारधारा एक अपने अलग महापुरुषों से जुड़ी हुई है तो वो आपके महापुरुष को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, महापुरुष कन्वेक्शन सेंटर की बात है। मैं ये कहूंगा कि तत्काल प्रभाव से सरकार इस पे इमीडिएट कोई एक्शन ले और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उनको जेल के अंदर पहुंचाए। बिल्कुल, जब जेल में पहुंचाएंगे तो यही समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाने लगे। कभी इनके एक नेता जेल में है, आजम खान भी जेल में है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं कि जांच न हो? जनता को बताना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार अखिलेश। अरे सर, जांच हो, लेकिन जांच का नतीजा भी उन्हीं 5 सालों में निकल आएगा। जांच ही बढ़ती चली जाएगी, जांच बढ़ती चली जाएगी। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे कर दें? ठीक है, अगर आप क्या चाहते हैं अभी हम उसको सैंक्शन कर दे पैसा, और पैसा सैंक्शन करते रहे। अभी कल कोई आरटीआई डालेगा तो यही आदरणीय भाई साहब त्रिपाठी जी हम लोगों को कहेंगे कि ये लोग भी इस जांच में शामिल है, ये लोग भी इस घोटाले में शामिल है। पूरी रोकना चाहूंगी। दर्शकों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मनोज जी की बात हम सुनना चाहते हैं, लेकिन मनोज जी माफी चाहेंगे, वक्त काफी कम है। दूसरे का तभी तो चौथी जांच चल रही है, पहले चल रही होती है अभी तक। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभात जी आपका भी धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद। वक्त बहुत कम है और ये मुद्दा बहुत लंबा है चर्चा करने के लिए, लेकिन अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के मतभेद किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के जब 2 सरकारों के बीच में होते हैं तो आखिर में पैसा उसमें जनता का फंसता है। और इतना बड़ा जेपी कन्वेंशन सेंटर उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से 2012 से 2021 आ चुका है और ये इमारत अब भी वैसी की वैसी ही है। फिलहाल इस चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए।